नमस्कार सभी भाइयों को, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को और सभी किसान भाइयों को। दोस्तों, आज से हम 8 तारीख है, 8 मार्च, और ट्रेंच का जो बीज काट रहे हैं मैं अपने हाथ से काट रहा हूँ खुद। ये जो मैंने गन्ने काटे हैं, ये गन्ने वो हैं जो कभी गेहूँ की बुआई होने के बाद में अंकित भाई के पास में एक मेढा खड़ा रह गया था, तो वो मैंने यहाँ दोहरे पे खाई के पास में दबा दिया था। और कोई ज़्यादा खाद नहीं, कुछ नहीं, एक बार कोरोजन कर दी थी, इसमें थोड़ी गोबर की खाद डाल दी थी। तो जो इसमें अच्छे गन्ने हैं मैंने ये निकाल लिए। अब इनकी एक पूरी कटिंग करेंगे, वो मैं प्रोसीजर आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों, मैंने जितनी भी खेती होती हैं, ये मतलब दाल की भी, कई तरह की दाल की भी खेती करी है हमने, जो गन्ने में बोई जाती थी। मूंग, मसूर, उड़द और सरसों, चना वगैरह तो काफ़ी पहले ही बोता था, जब तो हम छोटे थे। और गन्ने की भी कई तरह की खेती कर ली। लेकिन अब जो ये ट्रेंच का चल रहा है, हम भी देख रहे हैं, तो थोड़ी नॉलेज हो गई है किसान भाइयों से मिलकर। तो मैं जो ये बीज काट रहा हूँ, हम जो पहले से भी बीज करते थे वो हम मुँह ने निकाल के मील में भेज देते थे, ये जूड़ा खोल के, जो गन्ने का जो झुंड होता है। और इसमें से एक बात गौर करने की है कि जिस झुंड के नीचे अच्छे पोगे निकल रहे हैं और उसी का गन्ना जो ऊपर तक हुष्ट पुष्ट है, उसी गन्ने को आप जो है अधम से काटते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ से काट लिए, तो इनमें जो है ये जो झुंड है, आप गौर से देखो, ये जो गन्ने हैं ये भी हरे हैं ऊपर तक। लेकिन इनमें एक जेनेटिकली दिक्कत है कि इनकी जड़ में जो है पोगा नहीं आया बढ़िया। जिनकी जड़ में काले पोगे आ रहे हैं, ये भी देखो मेरे दाबे हुए पेंडे हैं, जो मिट्टी चढ़ने के बाद कभी बहुत बाद मैंने यहाँ जगह गैप था, ये मैंने डाल दिया था। तो ये गन्ना मेरे काम का है, इसे मैं काट लूँगा। और दोस्तों, मैंने उधर भी जो झुंड बो रखे हैं, क्योंकि मुझे भी एक आँख का ज्ञान तभी हुआ जब मैंने एक मेढा बोया। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये आपके सामने खड़ा है, जिसमें से मैं दूसरी साइड में वहाँ ट्रैक्टर के पास से बीज काट रहा हूँ, जो पूरब की तरफ का है, और ये पश्चिम की तरफ का हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी से ज़्यादा बंधाई हुई गन्ने की, तो गन्ने में जो है वो स्वाद नहीं आ पा रहा। क्योंकि ये काछी का बुआ हुआ था, 3 आँख का, 2 आँख का, खोड़ इसके 28 इंच पे थे। तो ब्यात इसने बहुत करके चलाए, खुदाई हुई, फिर बारिश हुई, तो गेहूँ का गन्ना जो है अपना जिस तरह से हमारे यहाँ रहता है उसी तरह से खड़ा है। लेकिन ये जो आपके सामने मेढा खड़ा है, ये आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई, मोटाई, और अकेला झुंड खड़ा है बिल्कुल। और ये मैंने इसके पास में नई टेक्निक आजमाई थी। ये मैंने 2 गड्ढे बना दिए थे करीब नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ये मैंने बना दिए थे 2 गड्ढे, दोनों में ही। अभी तक अगर आप यकीन करें तो मैंने इनमें अभी किसी तरह का कोई खाद नहीं डाला, बस गोबर की खाद मिला के डाल दी थी मिट्टी में। और ये जो है मैं कनस्तरी से, यहाँ नाली चलती है, इसमें से पानी डाल देता हूँ, ये जो नाली चलती है यहाँ। और ये झुंड देख सकते हैं आप, ये मैं कहूँगा कि ये झुंड जो है ये गेहूँ से तो बहुत पहला है। फागण के जो गन्ना है, फागण के गन्ने से ये शायद मैंने बोया था, जो मुझे ध्यान है, पिछले साल ये मैंने फरवरी में बो दिया था, फरवरी मार्च के बीच में बोया था। तो ये जो था, जो छुट्टा पशु घूमते हैं, उन्होंने जब ये झुंड बन के चला, इतना छोटा पोगे जितना, तो ये उजाड़ दिया था। फिर मैंने इसे दोबारा दबा दिया। तो उसके बाद देख सकते हैं आप, इसमें ये ना मिट्टी चढ़ी इस पर, और ये ऐसे ही खड़ा है। हल्का टिड्डा तो हो गया ये तूफान सर वजन से, और इसकी इन्होंने कई बार बंधाई कर दी। मैंने तो इसे खोल के रखा था। मैं इसकी ये पत्ती निकाल लूँगा और फिर ये गन्नों की तुलाई भी करूँगा, क्योंकि अब इसमें पोगे आप देख सकते हैं, 2-3 पोगों के तो गन्ने बन गए। ये भी कटेंगे बीज में। और आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, गन्ने की मोटाई देखो। मैं इस एक आँख के गन्ने से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि भाई एक आँख इतना पैदा कर सकती है, बशर्ते उसे गैप दें। और ये बोली गड्ढों वाली, ये 2-3 गड्ढे बना रखे हैं मैंने, उधर भी बना रखे हैं। वो तो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गए, ख़राब हो गए, जो वहाँ से हमने मलबा उठवाया था। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मेढा है, हम बाहर घूमते रहे ट्रेंच वालों में, लेकिन इस हमारे जो हमने खुद बो रखा है एक आँख का, ये इससे हम इम्प्रेस हुए। अगर हम इसमें थोड़ी गोबर की खाद मिला के 2-3 बार
जड़ में लगा देते, डाई घेर देते 2-2 मुट्ठे, और इसमें जो है 1-2 बार स्प्रे और भी करते तो ये और भी अच्छा होता। लेकिन ये बात गौर करने की है कि जैसे इसे कम पानी आए, कम खाद मिले और ये इसकी बंधाई नहीं हुई तो ये निरोगा रहा, शुरू से ही हरा चल रहा है बिल्कुल। कई बार तो ये गर्मी के मौसम में काफ़ी बड़ा हो गया था लेकिन सूख गया था बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई थी जंगल में, ट्यूबवेल भी कम पानी दे रहा था, लेकिन तब भी हम कनस्तरी से डालते रहे। दोस्तों गौर करिए आप, इसकी पोरी छोटी हैं, गन्ने का कलर भी डार्क है और गन्ना मोटा बहुत है। और गन्ना कमाल की बात यह है कि ये गन्ना देखो हिलता रहा है ऐसे, पर ये गन्ना गिरा नहीं। तो उसी तरह से अब ये जो खेत हैं दोनों ट्रेंच से बोए जाएंगे, बिल्कुल वही टेक्निक है। गन्ना काटा जाएगा दम से ऊपर का, फिर उसे पोरी काट के ट्रीट करा जाएगा। जो भी दवाई है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में।